स्वागत है आप सभी का। मैं इजार था, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं एमआर अहमद चौराहे पर। यहाँ पे काफी मात्रा में भीड़ लगी हुई है। आइए जानते हैं उनसे कि क्या है पूरा मामला। भैया क्या मामला है, इतनी भीड़ लगी हुई है? माननीय विनय शंकर तिवारी, कुशल तिवारी के छोटे भाई जो बिला मतलब जेल में डाल दिए गए थे झूठे केसों में, वही आज आ रहे हैं। उन्हीं के स्वागत के लिए जन सैलाब उमड़ा। ठीक है, आइए जानते हैं लोगों से किस लिए यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है। आज हम लोग इसलिए आए माननीय कुशल तिवारी के भाई माननीय विनय शंकर तिवारी, उनको ईडी सीबीआई ने जबरन जो है केसों में जेल में डाला था और उनको जमानत के तौर पे जेल से बाहर आ रहे हैं। उनके बाहर आने पर यहाँ जब सैलाब जो हो रहा है उनके स्वागत के लिए हुआ। आइए और जिला पंचायत मोहम्मद अहमद साहब, आइए जानते हैं। बताइए सर, यहाँ पे फूल माला लेके क्यों खड़े हैं आप? माननीय विनय शंकर तिवारी जी सिल्लूपार और राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी यहाँ पर आ रहे हैं। उनका गोरखपुर जाने का कार्यक्रम है। गोरखपुर जा रहे हैं अपने आवास पर। उनके समर्थक और उनके जो चाहने वाले लोग हैं यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनके खिलाफ उत्पीड़क कार्रवाई की है और निराधार कार्रवाई की है, जिससे पूरे पूर्वांचल नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों में बहुत गुस्सा है, रोष है। और आज वो बिना किसी उसके जमानत पर छूट करके यहाँ पर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश भी हुआ है और उनकी कार्रवाई उत्पीड़क थी ये भी साबित हुआ है। और एक पूर्वांचल की राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर थे शंकर तिवारी जी। तो जमानत पे छूटे हैं, आगे आपकी क्या रणनीति होगी? समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश के अंदर जो ब्राह्मण समाज के एक बड़े चेहरे को टारगेट करके योगी आदित्यनाथ जी जो कृत्य कर रहे हैं उसके खिलाफ आप देखेंगे कि 2027 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था, आप देखेंगे कि उनके साथ सर्व समाज के लोग मिल करके इस उत्तर प्रदेश की आताताई सरकार को हटाने का काम करेंगे। तो ये थे मोहम्मद अहमद साहब। अब हमारे प्रधान जी हैं, नहीं बोलेंगे। तो मोहम्मद अहमद साहब ने आपको खुले लफ्जों में कह दिया है कि वो जमानत पे रिहा हो रहे हैं, इसलिए उनके स्वागत के लिए फूल मालों का जो है लेकर के पूरे दर्शकों में आक्रोश है। और बने रहिए हमारे साथ न्यूज भारत में। मैं इजार साहब गुजार है कि आप सब लोग यहाँ पर आकर हमारा हौसला अफजाई की और हमारे परिवार के साथ आप लोग आए और इस घड़ी में आपने हमको साहस और ताकत देने का जो काम किया है उसके लिए हम आपके कुशल तिवारी विनय तिवारी जिंदाबाद, अखिलेश यादव विनय तिवारी जिंदाबाद, अखिलेश यादव विनय तिवारी जिंदाबाद। आज उत्तर प्रदेश में अगर ये देखा जाए तो अहंकारी शासन, जात विशेष धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके परेशान किया जा रहा है। और इस 3 साल में 8 साल के शासनकाल में ये जो 3 साल का शासनकाल है, अगर आप देखें तो निरंकुशता का शासनकाल है, अत्याचार का शासनकाल है। इन्होंने जनता के ऊपर आज अत्याचार करने का काम किया है, हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया है। तो आज की वर्तमान सरकार ने अलग किया है, भाईचारा तोड़ने का काम किया है। तो वर्तमान सरकार के मुखिया ने इसको हमें अलग करने का काम किया है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग मिलकर जो गंगा जमुनी तहजीब की प्रतीक है, जो उत्तर प्रदेश खासकर ये जो खलीलाबाद क्षेत्र है, यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब का ये जो क्षेत्र है, ये हम सब मिलकर उस संस्कृति की रक्षा करनी है जिसकी के लिए ये खलीलाबाद जाना जाता है। आज हम सब लोग भयभीत हैं, सरकार के लोग कब किसको
कहां पे कहां परेशान कर देंगे। एसटीएफ के लोग कब किसको कहां उठा ले जाएंगे, किसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा देंगे, किसके ऊपर चोरी का आरोप लगा लेंगे, कोई निश्चित नहीं है। पूरे प्रदेश में एक जात विशेष के लोगों का प्रश्रय दिया जा रहा है और उस पूरे प्रदेश के कानून व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। अगर आप देखें तो बेरोजगारी पे सरकार बात नहीं कर रही है, भूखमरी पे सरकार बात नहीं कर रही है, सरकार नौजवानों को की उन्नति कैसे हो इस पे बात नहीं कर रही है। सरकार बराबर मंदिर और मस्जिद के झगड़े में फंसी हुई है। आप अगर देखें तो जब सरकार का जो बजट होता है, सरकार के विकास का पैमाना सरकार का बजट होता है। अभी जो साल बीता है तो जो बजट पास किया था सरकार ने, लगभग 45% बजट सरकार खर्च नहीं कर पाई है। अर्थात सरकार के पास इतना पैसा नहीं था, केवल बजट का साइज उन्होंने बढ़ा दिया था। आज सबके ऊपर अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है और देख कर किया जा रहा है। उनके लोग हैं कि उनको लग रहा है कि सरकार में हम सदैव कभी जाने वाले नहीं हैं, लेकिन इस देश में किसी का भी अहंकार रहा नहीं है। जनता ने सबके अहंकार को समाप्त करने का काम किया है और जब हम सब मिलते हैं, परिवर्तन होता है और आने वाला समय परिवर्तन का है। हम आप लोगों के बीच में आए हैं कि हम सब लोग आज इकट्ठा होकर, सब भाई भाई इकट्ठा होकर ईद के अवसर पर, चाहे बकरीद के अवसर पर या होली और दिवाली के अवसर पे, हम होली और दिवाली मनाएंगे, ईद और बकरीद को मनाएंगे और हिंदू और मुसलमान एक साथ रहेंगे। इस साझा संस्कृति की विरासत को बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे ये साझा संस्कृति एक मिसाल कायम हो सके और जो इनका अहंकार है, जो वर्तमान सरकार का अहंकार है, जो अहंकार रूपी जो राजा है, इसके अहंकार को समाप्त करने का काम करने का काम फरीदाबाद की जनता करेगी।